नमस्कार दोस्तों, सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा में मैं हूं आपकी होस्ट सीमा। दोस्तों, आज की चर्चा में आज बात करेंगे उस कानून की जिसकी हाल ही में ज्ञानवापी मामले में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही। चर्चा में जानेंगे कि वे कौन से प्रावधान हैं जिनका विरोध हो रहा है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर हमारा प्रयास आपको सराहनीय लगता है तो लाइक करें और अपने मित्रों एवं परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आजकल सुर्खियों में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को 1991 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान लाया गया था। अगर मोटे तौर पर देखें तो इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अयोध्या का मामला क्योंकि उस वक्त कोर्ट में था, इसलिए उसे इस कानून से अलग रखा गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि क्या कहती हैं इस अधिनियम की विभिन्न विभिन्न धाराएं। सबसे पहले आपको बताती हूं इस अधिनियम की धारा 2 के बारे में। अधिनियम की धारा 2 के अनुसार 15 अगस्त 1947 से मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र में बदलाव को लेकर कोई याचिका, अन्य कार्यवाही किसी अदालत न्यायाधिकरण में अगर लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं साफ शब्दों में आप लोगों को बताऊं तो धारा 2 कहती है कि धार्मिक स्थलों के चरित्र में बदलाव को लेकर चल रहे मुकदमे आज से बंद कर दिए जाएंगे, यानी कोई सुनवाई उन पर नहीं होगी। धारा 3 इस अधिनियम की हमें बताती है कि किसी पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने पर रोक लग जाएगी। यानी जैसे ही अधिनियम आया वैसे ही कोई भी पूजा स्थल चाहे पूरी तरीके से हो या आंशिक रूप में हो किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं हो सकेगा। इसी अधिनियम की धारा 4 क्लॉज 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जो चरित्र था उसे वैसा ही बनाए रखना होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसी अधिनियम की धारा 5 कहती है कि पूजा स्थल कानून राम जन्मभूमि से जुड़े मुकदमों पर लागू नहीं होगा। यानी जो राम जन्मभूमि का मसला चल रहा है इसको इस कानून से बाहर रखा जाएगा, बाकी सभी धार्मिक स्थल इस कानून के अंतर्गत आएंगे। तो ये तो थी आपकी विभिन्न धाराएं जो इस अधिनियम की अलग अलग प्रावधान कर रही हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, आखिर ये एक्ट आया ही क्यों? क्या जरूरत पड़ गई इस एक्ट को लाने की? तो आप सभी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि 1990 का दौर राम मंदिर आंदोलन के चरम का दौर था। यानी उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, जिसके कारण कई अन्य मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे थे और देश में सांप्रदायिकता का खतरा बढ़ने लगा था। इन्हीं विवादों पर विराम लगाने के लिए तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ये कानून लेकर आती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस कानून का विरोध नहीं हुआ। तभी की राज्यसभा में, लोकसभा में भी इस कानून का कई बार विरोध हुआ, लेकिन क्योंकि सत्ता पक्ष बहुमत में था इसीलिए ये आपका आसानी से पास हो सका। आइए अब जानते हैं उन याचिकाकर्ताओं का पक्ष जिन्होंने इस कानून के विरोध में याचिका की है और कहा है कि इसे रद्द कर देना चाहिए। देखते हैं कि वे क्या कहते हैं कि क्यों इस कानून को हमें रद्द कर देना चाहिए। तो याचिकाकर्ता कहते हैं कि कानून की धारा 2, 3 और 4 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये सारे अनुच्छेद आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 इक्वेलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है और 21 लाइफ टू डिग्निटी की बात करता है। वहीं 25 और 26
धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो ये सभी अनुच्छेद फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं, मौलिक अधिकार से रिलेटेड हैं। और याचिकाकर्ता कहते हैं कि यह अधिनियम 1991 का अधिनियम हमारे इन अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह भी है कि ये कानून संविधान की मूल भावना और प्रस्तावना के खिलाफ है। वे कहते हैं कि ये कानून न्यायिक समीक्षा पर भी रोक लगाता है, जबकि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में बताया गया था। कुछ याचिकाकर्ताओं का कहना यह भी है कि जब राम जन्मभूमि को इससे बाहर रखा गया है, मैंने हाल ही में आपको बताया कि धारा 5 राम जन्मभूमि के मसले को इस एक्ट से बाहर रखती है। तो याचिकाकर्ता कहते हैं कि अगर राम जन्मभूमि मुद्दे को इससे बाहर रखा गया है, तो क्यों नहीं कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को भी रखा जाए, क्योंकि राम और कृष्ण है तो दोनों ही विष्णु के अवतार, तो दोनों में इतना भेदभाव क्यों है, उसे भी इससे बाहर रखना चाहिए। कुछ याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि यह कानून एक मनमाना तर्कहीन कट ऑफ तिथि भी लागू करता है, जो कि हिंदू, जैन, बुद्ध व सिख धर्म के अनुयायियों के अधिकारों को कम करता है। वहीं कुछ याचिकाकर्ता ये भी कहते हैं कि ये धाराएं या इस कानून की धाराएं 1192 से 1947 के दौरान भारत पर जो आक्रांताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से स्थापित किए गए पूजा स्थल हैं, उन्हें कानूनी मान्यता देता है। इतिहास सभी जानते हैं, 1192 से लेकर के 1947 तक भारत पर मुगलों का शासन रहा। उसके बाद आपका ब्रिटिशर्स का शासन आता है, जो हमारे लिए विदेशी ही थे। इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए धार्मिक स्थलों को परिवर्तित किया, उनके चरित्र को परिवर्तित किया। तो आज जब हम स्वतंत्र हैं, तो हमारे पास यह अधिकार होना चाहिए कि हम उनको पुनः पुराने वाले चरित्र में लेकर आ सकें। ऐसा कुछ याचिकाकर्ताओं का मानना है। बहरहाल नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मसले पर ऐतिहासिक फैसला दिया। तभी से काशी, मथुरा आदि धार्मिक स्थलों के भी जमीन की दावेदारी से संबंधित मामले उठने लगे। लेकिन ये पूजा स्थल अधिनियम 1991 है जो इन्हें अभी सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक देता है। यानी राम जन्मभूमि का मसला तो हल हो गया, लेकिन पूजा स्थल कानून 1991 के कारण बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थलों के विवाद हैं जो अभी तक आपके निपटारे जिनका नहीं हो सका है। पर यहाँ पे सवाल मेरा यह है कि अगर पूजा स्थल कानून 1991 के कारण हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते किसी पूजा स्थल को के धार्मिक स्थल या पूजा स्थल या धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने के लिए, तो फिर जो ज्ञान मापी का मसला है वो कैसे पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट? कैसे उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां पर केस चलना शुरू हुआ? दरअसल पूजा स्थल कानून 1991 में यह भी कहा गया है कि इस कानून से पहले जो भी कानून अगर किसी धार्मिक स्थल के लिए बना दिया गया है, तो वह धार्मिक स्थल उसी कानून से चलाया जाएगा, यानी उसी कानून के तहत आएगा। और वही है आपका ज्ञानवापी मसले का कानून। दरअसल जो काशी विश्वनाथ एक्ट है वो 1983 में आया, यानी पूजा स्थल एक्ट 1991 में आता है और काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 में आ जाता है, जो कि पूजा स्थल एक्ट से पहले है। और जो ज्ञानवापी का मसला है या काशी विश्वनाथ का जो मसला है या काशी विश्वनाथ की जो जमीन है, वो आपकी 1983 के एक्ट से ही लड़ी गई है या उसी के हिसाब से चलती है। इसीलिए ये पूरा परिसर आपका कोर्ट गया या याचिकाकर्ताओं ने आसानी से पूजा स्थल एक्ट के बाहर रहते हुए ज्ञानवापी के मसले काशी विश्वनाथ एक्ट के तहत लिए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। तो ये तो था पूरा आपका पूजा स्थल अधिनियम क्या कहता है, उसकी विभिन्न विभिन्न धाराएं, कब आया, क्यों आया, लाने के पीछे क्या कारण रहे, क्या याचिकाकर्ता कहते हैं कि क्यों रद्द कर देना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी
कि हमें अभी ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर और पूजा स्थल कानून 1991 के मामले पर क्या फैसला देता है। बीइंग अ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया या भारत का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने के नाते हमें सिर्फ उस फैसले का इंतजार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसके उस फैसले का पूर्ण मन से स्वागत करना चाहिए, चाहे वे जब भी आए। और तभी जब हम ऐसा करेंगे तभी सही मायनों में न्याय की विजय होगी और हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम हो पाएगा और सांप्रदायिकता के कई सारे ऐसे मामले जिन्हें हम रोक पाएंगे। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारे ये प्रयास अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। फिर एक नई चर्चा के साथ आपके सामने आऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।